हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं के ओवरी में सिस्ट का बनना। तो इसको हम अंडेदानी की पानी की थैली कह देते हैं। जिसको अंडेदानी में पानी की थैलियां बन जाती हैं, उससे कई हमारी जो बहू बेटियां हैं या हमारी बच्चियां हैं, बहुत इससे परेशान हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण है और इससे कैसे बचे, आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक ढंग से इसका एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको आप घर पर ही यूज़ कर कर इस दिक्कत से दूर हो सकते हैं। देखो दोस्तों, जब भी किसी में हम देखते हैं भी सिस्ट कैसे बनती है, पानी की थैली कैसे बनती है, या तो ऐसा होता है भी कहीं हमारी कई बार हम काम करते हैं तो या आप जोर से कोई काम करो या कोई कसी चलाने का जिसने पहले नहीं किया वो जोर से कसी चलाएगा या कोई जोर से पकड़ेगा, काफ़ी देर उसकी रगड़ लगने के बाद आपके जिस हाथ पे या जिस अंग पे ज़्यादा हाथ पे रगड़ लगेगी तो वहाँ एक थैली सी बन जाती है, उसमें पानी भी भर जाता है। उसको कहते हैं पानी वाली, कहते हैं ना, पानी की थैली सी बन गई है। ऐसे ही हमारी ओवरी है, अंदर भी हमारे जब हमारे शरीर में गर्मी और खुश्की ज़्यादा बढ़ जाती है तो जैसे आप देखा होगा कभी किसी के भी हाथ पैर पर कोई गरम गरम तेल का छींटा लग जाए या कोई गर्म चीज़ गिर जाए हाथ पे कहीं भी शरीर के अंग पर, तो वहाँ कुछ देर के बाद एक या जल जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा उसको ठीक करते हैं तो पानी नुमा थैली सी बन जाती है, उसमें पानी भर जाता है। वो पानी कहाँ से आता है? तो वो पानी अपने आप नहीं आता, वो पानी हमारे बॉडी में से ही एकदम से निकल आता है जब भी हमारे किसी भी अंग में ज़्यादा गर्मी होती है या काफ़ी टाइम तक हम उस अंग पर वो गर्मी रहती है या रगड़ लगती रहती है या वहाँ गर्मी बनी रहती है, तो वहाँ एक छाले की तरह एक पदार्थ बन जाता है जिसको हम कहते हैं पानी की थैली। तो अंडेदानी में भी कई बार पानी की थैलियाँ ऐसे ही कई शरीर में ज़्यादा गर्मी या हार्मोन चेंज होने के कारण तो वहाँ ओवरी में एक तरह की पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ये 3-4 तरह की, कई तरह की होती हैं। तो उनको आप कैसे ठीक करेंगे? देखो, कई थैलियाँ तो पानी की थैलियाँ छोटी होती हैं और अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, कुछ दिनों के बाद उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और जो आपके पेट को भी जब आप हाथ लगाओगे, जो बच्चियां हैं जिनको ये दिक्कत है तो उनको महसूस होता है कि मेरा पेट थोड़ा थोड़ा फूला हुआ है या टाइट है, या कईयों को दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उसका इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें कई बार ऐसी भी बन जाती है जिसमें कैंसर होने का भी कारण बन जाती है कई, तो उनको फिर हम ऐसी रसोलियों को ऑपरेशन से ही बाहर निकाल देते हैं जिनमें कैंसर की दिक्कत हो। और कई जो पानी वाली रसोलियाँ होती हैं उसको दूर करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जिसको खाने से कुछ ही दिन में जो आपकी ओवरी में ज़्यादा गर्मी के कारण जो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और वो सिस्ट के रूप में एक बड़ी पानी की थैली के रूप में बनता चला जा रहा है, उसको कम करने के लिए आज मैं आपको एक नुस्खा दूंगा जिसको खाने से आज जिसको भी पानी वाली थैलियाँ हैं, एक तो होती है मांस वाली जिसको फाइब्रेट थैली कहते हैं, जिसको पानी वाली ही होती है, तो उसको दूर करने का ही ये नुस्खा है। इसके लिए आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे हमारे किसी भी अंग पर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी ऐसी चीज़ें खिलाते हैं। अगर आपके लीवर में गर्मी हो गई है तो थोड़े लीवर को या थोड़ी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो जिससे उसका लीवर में थोड़ी ठंडक आए तो उसकी गर्मी ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो हमें यही करना होता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो हम बहुत से लोगों को देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने लेनी है हल्दी। तो हल्दी सभी को पता है, हल्दी आपने ऐसे लेनी है,
बाजार से आपने हल्दी को या तो अपने सामने पिसा कर लाओ, उसकी जो हल्दी की गांठें होती है उसको पिसाना है, उसमें किसी प्रकार का कोई और चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बाजार में जो मिलती है उसमें कई कुछ होता है। तो आपने हल्दी की गांठ ले आनी है, उसको पिसा लेना है, और फिर उसमें आपने अगर सौंफ हल्दी लेनी है, दूसरे नंबर पर आपने सौंफ लेनी है, और फिर हल्दी, सौंफ, और एक चीज और थी मैं भूल गया उसको, मुलहट्ठी। हल्दी, सौंफ, मुलहट्ठी, ये तीनों चीजें आपने लेनी है 10-10 ग्राम। हल्दी, सौंफ, मुलहट्ठी 10-10 ग्राम ले लेनी है, और उसमें एक चीज आपने और मिला देनी है, उसका नाम है रेवंत खताई। रेवंत खताई आपने लेनी है इसमें 30 ग्राम। तो इन तीनों चीज़ों को आपने आपस में अच्छी तरह से पीस लेना है और मिक्स कर लेना है, और इसके 1000 mg तक की खुराक है। 1000 mg मतलब भी 1 ग्राम। तो इसको आपने 1 ग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं, या आप वैसे खा सके तो वैसे भी खा सकते हो, और पानी के साथ भी खा सकते हो। तो ये खाते ही आपने इसको कम से कम 1 महीना तक खाना है। तो ये जो आपकी 2 से 3 हफ्ते और ज़्यादा 4 हफ्ते तक आपने खाना है। तो जो आपकी ये पानी की रसोलियाँ बनी हुई हैं, ये धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत करनी भी, कोई अलग सी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और एक इसमें साथ हम एक चीज़ और देते हैं भी, जो शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, इसके साथ में हम एक माजून नहीं, एक चूर्ण देते हैं। चूर्ण नहीं कहते हम उसको, कहते हैं ठंडा चूर्ण, जिसको जो शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है ना, जो लीवर में ज़्यादा गर्मी है, तो उसको कम करने के लिए हम ठंडा चूर्ण देते हैं। उसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, उसमें जैसे हम पहले बनाते हैं, कासनी के बीज ले लेने हैं 30 ग्राम, गुलाब के फूल, जो गुलाब के फूल सूखे होते हैं उनको ले लेना है आपने 80 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौखार 30 ग्राम। ये ठंडा माजून बन जाता है। इसको आप 1 ग्राम तक सुबह शाम साथ में लेना है। तो ये इससे जो आपके और भी लीवर में जो दिक्कत आई होगी ना, वो भी ठीक हो जाएगी, और जो अगर सिस्ट और कहीं भी बनी होगी तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही घरेलू नुस्खा है और बहुत आसान है, बनाना भी आसान है। आप बनाकर जिस भी आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आए जिसको बच्चेदानी में या ओवरी में पानी की रसोली है, पानी की सिस्ट है, तो उसको आपने ये नुस्खा देना है। उससे ये कुछ ही दिनों में, ये जैसे 3 से 4 हफ्ते में ये जो सिस्ट है ख़त्म हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।